गरीब ससुराल आई दुबई और लंदन वाली बहू। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कितनी बार एक ही बात कहूँ तुमसे, दूर रहने के लिए कहती हूँ, लेकिन मक्खियों की तरह भिन भिना कर वापस आ जाती हो, कभी दहेज को लेकर, कभी खाने को लेकर। अब मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों से कोई भी सेवा पानी कराना। लेकिन मम्मी जी, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे दुबई और लंदन से होने की वजह से मैं तुम्हें अपना लूंगी? जो शांति बहन के साथ जो हुआ है ना कल को, वही तुम मेरे साथ भी करोगी। उस बेचारी की हालत मुझसे देखी नहीं गई। ये जो तुम दिखावा करती हो ना, ये प्यार का, किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। जहां हमारे घर में अगर विदेशी बहू आ जाए तो हम उन्हें इतना लाड़ प्यार सम्मान देते हैं, तो वहीं आखिरकार क्यों अपने गरीब घर में भी दुबई और लंदन वाली बहू के आने के बावजूद भी माधवी इस तरह उन पर भड़क रही थी? माँ, आपने सुना शांति काकी के घर में क्या हुआ? मुझे तो उनके लिए काफी बुरा लग रहा है। बेचारी शांति बहन, जब उनके घर में बहू आई थी तो कितना ज्यादा खुश थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मासूम सी दिखने वाली उनकी बहू ऐसा कुछ कर जाएगी। दोनों माँ बेटी कपड़े धोते हुए बातें कर रही होती हैं। कपड़े धोकर उन्हें सूखने के लिए डाल पूनम माधवी जैसे ही घर के अंदर जाने लगती हैं कि तभी उनके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। ये इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है और हम गरीब लोगों के घर के बाहर क्यों खड़ी हो गई? कौन है इसके अंदर? माधवी पूनम उस गाड़ी को देखकर बात कर ही रही होती हैं कि तभी उस गाड़ी के अंदर से माधवी के दोनों बेटे अनुज और शेखर निकलते हैं। अपने बेटे और भाई को देख दोनों काफी खुश होती हैं। इससे पहले माधवी और पूनम उन दोनों के पास जाती हैं कि तभी गाड़ी के अंदर से दो मॉडर्न लड़कियां बाहर निकलती हैं। दोनों अनुज और शेखर का हाथ पकड़कर माधवी पूनम के पास आती हैं। शेखर, ये दोनों लड़कियां कौन है और इन्होंने तुम्हारा इस तरह हाथ क्यों पकड़ा है? माँ, इनका नाम तारा है। लंदन में काम करते हुए मेरी मुलाकात तारा से हुई। तारा और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगे और हमने शादी कर ली। मेरा भी कुछ ऐसा ही है माँ। मेरी लक्षिता से मुलाकात दुबई में हुई और हमने शादी कर ली। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम दोनों तो लंदन दुबई जाकर पैसा कमा कर लाने वाले थे ना, और क्या लेकर आए हो अपनी विदेशी पत्नियां? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं कभी भी दुबई और लंदन की लड़कियों को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकार करूंगी। आप तो ऐसी नहीं थी ना, तो अब क्या हुआ? लक्षिता तारा दोनों ही काफी अच्छी हैं। क्या हुआ अगर एक दुबई और एक लंदन से है? पूनम, अब तुम ही माँ को समझाओ ना। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला थोड़ी ना जा सकता है। देखिए कैसे आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं, बात बढ़ेगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। माधवी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। वहीं पूनम अब अपनी दुबई और लंदन वाली भाभी का स्वागत करती है। दोनों बहुएं अंदर जाती ही हैं कि तभी उनके घर के बाहर दो बड़े पॉटर ट्रक आकर रुकते हैं, जिसमें से एक ट्रक के अंदर दुबई वाली बहू का दहेज का सामान निकलता है, तो एक ट्रक के अंदर लंदन वाली बहू का सामान। पोर्टर वाले सारा सामान घर में आकर रख देते हैं। दिस हाउस इज सो स्मॉल। इसके अंदर से 2 कमरे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस छोटे कमरे में भी एडजस्ट कर लूंगी। लेकिन इस दुबई वाली मैडम का क्या होगा? What do you mean? इससे बड़ा तो मेरे दुबई का बाथरूम था। और बाय द वे, मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ, तो इस कमरे में भी मैं ही रहूंगी। मेरे दहेज का सामान तो देखो, कितना ज्यादा दहेज का सामान लाई हूँ मैं भी कोई खाली हाथ नहीं आई हूँ। आंखें खोलकर देखो, तुमसे ज्यादा ही सामान है मेरे पास। अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो इस कमरे में ही रहना होगा, वरना एयरपोर्ट पर दुबई और लंदन का प्लेन खड़ा होगा, पकड़ कर वापस जा सकती हो। अपनी भारतीय सास का गुस्सा देख दोनों विदेशी बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन दोनों लंदन और दुबई वाली बहू अपने मॉडर्न कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने लगती हैं। Are you blind? मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ, तुम बाद में तैयार होना। और वैसे भी तैयार होकर मुझे मम्मी जी को अपना दुबई से लाया हुआ दहेज भी तो दिखाना है। मैं कितना सारा फर्नीचर का सामान, गोल्ड ज्वेलरी, एक्सेसरीज लेकर आई हूँ। तुम तो बस थोड़ा बहुत फर्नीचर का सामान और गोल्ड ज्वेलरी लाई हो। मुझे देखो, मैं तो कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, ओवन, मिक्सर, एलईडी और भी बहुत कुछ। मम्मी जी तो मेरे ही दहेज से इम्प्रेस होंगी, स्पेशली तब जब मैं उन्हें एक डायमंड ब्रेसलेट दूंगी जो मैं स्पेशली उनके लिए लेकर आई हूँ। तारा और लक्षिता दोनों अपना दहेज का थोड़ा बहुत सामान और अपने साथ लाई गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी लेकर अपने सास के कमरे में जाती हैं, जहां माधवी गीता पढ़ रही थी। मम्मी जी देखिए, मैं आपके लिए कितनी सुंदर दुबई की ड्रेस, गोल्ड ज्वेलरी और घर के लिए भी काफी सारा सामान लेकर आई हूँ।
ये छोड़िए और आप मेरा दहेज का सामान देखिए ना। मैं तो आपके लिए डायमंड का ब्रेसलेट भी लेकर आई हूँ। मैंने सुना है कि इंडिया में आप लोग मसाला पीसने के लिए किसी पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं तो मिक्सर लेकर आई हूँ। मम्मी जी को तो मेरा दहेज का सामान पसंद आएगा, क्योंकि ये लंदन वाली बहू ही मम्मी जी की फेवरेट बहू है। हो गया तुम दोनों का, या और कुछ बाकी रह गया? मैं यहाँ गीता पढ़ रही हूँ और तुम दोनों हो कि अपने दहेज के गुणगान गाए जा रही हो। ना मुझे इस दुबई वाली बहू में दिलचस्पी है, ना तुझ में, और तुम दोनों के दहेज में तो बिल्कुल भी नहीं है। जाओ यहाँ से। अपनी सास की बात को सुनकर लंदन और दुबई वाली बहुएं अपने कमरे में आ जाती हैं। लगता है मम्मी जी को दहेज ज्यादा पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं उनके लिए लंदन से कुछ अच्छा मंगवा लूंगी। तब तक के लिए मैं मम्मी जी के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाती हूँ जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। तारा रसोई में जाकर अपने लंदन की फेमस डिश बनाने लगती है, जिसे देख अब लक्षिता भी दुबई का फेमस खाना बनाती है। कॉपी कैट कहीं की, मम्मी जी को तो मेरा ही खाना पसंद आएगा। तारा, तुमने अपना कभी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया क्या? लगता है तुम्हारे लंदन में हॉस्पिटल नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हें गलतफहमी की बहुत बड़ी बीमारी है। जल्दी से बीमारी को ठीक करवा लो। लंदन दुबई वाली बहुएं एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए खाना बनाती हैं और अपना अपना खाना लेकर अब अपनी सास के पास आती हैं। मम्मी जी देखिए, मैंने आपके लिए चबूला बनाई है। ये हमारी दुबई की फेमस डिश है, खाकर बताइए कैसी बनी है। जिसका नाम इतना अजीब हो उसे तो मैं खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे तो पहले से ही पता था कि मम्मी जी को तुम्हारा ये दुबई का बकवास खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उन्हें तो अपनी लंदन वाली बहू के हाथ का ही खाना पसंद आएगा। ये देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए वेगन चीज मशरूम बनाई हूँ। खाकर बताइए कैसा बना है। मैं तो लंदन से इसे बहुत खाती थी। एक बार क्या कहा समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? मुझे तुम दोनों में तुम्हारे बने खाने में या तुम्हारे दहेज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जाओ यहाँ से। लक्षिता तारा भले ही आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाती, लड़ाई करती, लेकिन दोनों ही अपने सास को खुश करने की काफी कोशिश करती हैं। माधवी के सिर में काफी दर्द हो रहा था। दोनों ही बहुएं चाय बनाकर लाती हैं और जबरदस्ती अपनी सास को चाय पिलाने लगती हैं, जिससे तंग आकर अब माधवी उन दोनों पर काफी चिल्लाती है। दोनों उदास होकर आंगन में बैठ जाती हैं। तभी वहां पूनम आती है और उनसे उदासी का कारण पूछती है, जिसे सुन। भाभी, इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है। दरअसल हमारे मोहल्ले में एक शांति नाम की काकी रहती है। उनका बेटा भी विदेश से बहू लेकर आया था। शुरुआत में तो उनकी बहू काफी अच्छी थी, उनका काफी ध्यान रखती थी, लेकिन एक दिन वो उनके बेटे के साथ हमेशा के लिए विदेश चली गई और शांति काकी आज अकेली रहती है। कहीं माँ के साथ भी ऐसा ना हो और आप भैया को लेकर विदेश न चली जाए, इसलिए माँ को डर है और वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करती है। हम विदेश में रह रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? अब हम कैसे यकीन दिलाएं मम्मी जी को? आप दोनों को माँ को यकीन दिलाने के लिए सच में एक होना पड़ेगा और प्यार मोहब्बत से रहना होगा, तभी कुछ हो सकता है। लक्षिता और तारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांग अब भारतीय संस्कारी बहू का रूप लेती हैं। अपने मॉडर्न कपड़े छोड़ दोनों ही साड़ी पहनती हैं, सारे कामकाज करती हैं। माधवी अपने कमरे में आराम कर रही होती है। दोनों जाकर अपनी सास के पैर दबाने लगती हैं, जिससे माधवी उन दोनों पर चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर पूनम भी वहां आ जाती है। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। तुम दोनों ये सब करके मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहती हो ना, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। माँ बस भी करो, क्यों दोनों भाभी को इतने ताने दिए जा रही हो? अगर उन्हें शांति काकी की बहू की तरह जाना ही होता तो वो कब का चली जाती। आप देख नहीं रही, उन्होंने अपने आप को पूरा बदल दिया, कपड़े से लेकर हर एक चीज तक। दोनों अब सच में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहती हैं, घर की सारी जिम्मेदारी संभालती हैं। जिस तरह हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता। माँ, कहीं आप अपने डर गलतफहमी के चक्कर में अपनी हीरे जैसी बहुएं ना खो दो। अपनी बेटी पूनम की बात सुन माधवी को वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जो उसकी बहुओं ने उसके लिए की थी, और अब माधवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। शांति बहन को देखकर मुझे लगा कि तुम भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ करोगी, तभी मैं तुम दोनों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, आप हमसे माफी मत मांगिए, आप बस हमें अपना लीजिए, यही हमारे लिए काफी है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम ये घर कभी नहीं टूटने देंगे, सब कुछ एक साथ रखेंगे और कभी नहीं लड़ेंगे। माधवी अपनी दोनों बहू को गले से लगा लेती है, जिसे देख पूनम काफी खुश होती है और अब दोनों दुबई और लंदन वाली बहुएं एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहती हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी संभाल। जब मैंने कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। आप जानती हो ना कि मैं गौरव से प्यार करती हूँ। वो गौरव करता ही क्या है,
8-9 हजार रुपए की नौकरी। अरे क्यों तू एक गरीब घर जाना चाहती है? इन पैसों में गुजारा नहीं होता है आज के जमाने में। मोहित कितने अमीर परिवार से है, शादी के बाद तू रानी बनकर रहेगी। तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ मैं, अगर तेरी शादी अमीर घर में होगी ना तो कल को तेरी छोटी बहन के लिए भी अमीर घर का रिश्ता ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अपना ना सही, लेकिन कम से कम अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच। आप कनिका का रिश्ता मोहित से क्यों नहीं करवा देते? वो शादी करके उस अमीर ससुराल में रह लेगी आराम से, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। तूने ठान लिया है ना कि तू उस गरीब गौरव से ही शादी करेगी तो ठीक है, माँ होने का फर्ज निभाऊंगी, मैं करूंगी तेरी शादी, लेकिन शादी के बाद तेरा मुझसे और कनिका से कोई रिश्ता नहीं होगा, समझी? ना चाहते हुए भी मनोरमा को इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ती है, जिसके बाद मनोरमा कनिका का रिश्ता अमीर लोगों से कर देती है। कुछ ही दिनों में एक ही मंडप में स्वाति और कनिका की शादी हो जाती है। मनोरमा अपनी छोटी और अमीर घर में बिहाई बेटी को तो बड़े प्यार से विदा करती है, लेकिन जब स्वाति की बारी आती है, गरीब घर में शादी करने का नतीजा देखा? देख अपनी छोटी बहन को कैसे बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल जा रही है और तू इस ऑटो रिक्शा में जाएगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे वो गरीब तुझे सारी खुशियां दे पाता है, किस तरह इस गरीबी और गर्मी में तुझे खुश रखेगा। इतना कहकर मनोरमा वापस घर के अंदर आ जाती है। अपनी माँ की बातें सुन स्वाति को काफी दुख होता है, जिसके बाद अब स्वाति भी अपने गरीब ससुराल आ जाती है। शादी के बाद दोनों ही अमीर गरीब बहनें अपने ससुराल में आराम से रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब कड़कड़ाती गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। सुनिए जी, मेरा सत्तू पीने का बड़ा मन कर रहा है। हर गर्मी में माँ मेरे और कनिका के लिए सत्तू का शरबत बनाती थी। कल मेरी छुट्टी है ना, कल तो मेरे साथ चलना, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर बहुत बढ़िया सत्तू का शरबत मिलता है। मैं तुम्हें सत्तू का शरबत पिलाने ले चलूंगा, ठीक है? इतना कहकर गौरव हर रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। वहीं स्वाति घर के कामों में लग जाती है। स्वाति की सास सुमित्रा स्वाति के मुंह से सत्तू के शरबत की बात सुन लेती है और अब सुमित्रा खुद ही अपनी बहू के लिए घर में सत्तू का शरबत बनाती है और उसे देती है, जिसे देख स्वाति काफी खुश हो जाती है। माँ जी, आपको कैसे पता कि मेरा सत्तू का शरबत पीने का मन कर रहा है? मैंने तो इसके बारे में आपको बताया नहीं था। सुबह जब तू गौरव से सत्तू का शरबत पीने के लिए कह रही थी ना, तो मैंने सुन लिया था, इसीलिए तेरे लिए सत्तू का शरबत बनाया है। पीकर बता कैसा बना है। माँ जी, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसा लग रहा है इसे मेरी माँ ने ही बनाया है। मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही सत्तू का शरबत बनाती थी। आप मेरा कितना ख्याल रखती है माँ जी, ऐसा लगता है सास के रूप में माँ मिल गई है मुझे। अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि मैं अपने गरीब ससुराल में भी कितना खुश हूँ। मेरी सास और मेरे पति कितना ध्यान रखते हैं मेरा। जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तब से आए दिन माँ जी मेरे लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी और अलग अलग चीजों का शरबत बनाती हैं, और आज तो उन्होंने मेरे लिए सत्तू का शरबत बना दिया। गरीब घर में शादी के बाद भी मैं कितनी खुश हूँ। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है ना, मैं आप सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाऊं? मैं बहुत अच्छा नींबू पानी बनाती हूँ। हर गर्मी में मेरी माँ हम दोनों बहनों के लिए नींबू पानी बनाती थी। इतने बड़े घर में शादी करने के बावजूद भी तुम्हारी सोच वही गरीब मिडिल क्लास वाली है। गर्मी के मौसम में गरीब लोग पीते हैं होंगे नींबू पानी, लेकिन हम नहीं पीते। ये क्या जाने कि अमीर लोग गर्मियों में किस किस तरह के ड्रिंक पीते हैं। इसे तो इसकी माँ ने सिर्फ सत्तू का शरबत और नींबू पानी ही पिलाया होगा। एक काम कर, इसे उसी फेमस रेस्टोरेंट में ले जा जहाँ हम सब हमेशा समर ड्रिंक पीते हैं। मैं तो नींबू पानी पर थी, लेकिन मेरी सास और मेरे पति तो मुझे इतनी महंगी महंगी ड्रिंक पिलाना चाहते हैं। अच्छा हुआ मैंने माँ की बात मानकर इस घर में शादी कर ली, वरना दीदी की तरह ही किसी गरीब घर में शादी करनी पड़ती। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। मनोरमा अपने बचपन की सहेली हेमलता से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हेमलता तो अपनी बेटियों की मायके गई है। आजकल हर कोई गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं गया हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं भी अपनी कनिका के ससुराल चली जाती हूँ। वैसे भी कितना समय हो गया है उससे मिले हुए। अगले दिन मनोरमा अपनी अमीर बेटी के ससुराल जाती है। अपनी माँ को यह अचानक देखकर कनिका काफी हैरान होती है। अरे माँ, तुम ऐसे यहाँ अचानक? आने से पहले तुमने बताया क्यों नहीं? मैं गाड़ी भिजवा देती। अरे नहीं बेटा, कहाँ गाड़ी में आती मैं, वो तो बस मुझे तेरी याद आ गई तो सोचा आकर मिल लूं। कनिका जल्दी से अपनी सास को बुलाती है। ये बताओ माँ, क्या पियोगी आप? अरे कनिका बहू, क्या पूछ रही है?
तू अपनी माँ से। तेरी तरह तेरी माँ भी तो गरीब घर से ही है, और गरीब लोग तो इस गर्मी में बस नींबू पानी ही पी सकते हैं। क्यों बहन जी, कुछ गलत थोड़ी ना कहा है मैंने। लेकिन वो क्या है ना, हमारे घर में गरीबों वाली ड्रिंक नहीं बनती है। एक काम कर, तू अपनी माँ के लिए कोक लेकर आ। वैसे बहन जी, आज से पहले आपने कभी कोक तो पी ही नहीं होगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन अब क्या बताएं आपको, हम सभी लोग तो इसी तरह की ड्रिंक पीते हैं। अपनी समधन की ऐसी बातें सुनकर मनोरमा को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन बेटी की सास होने की वजह से मनोरमा कलावती से कुछ नहीं कहती। कनिका की सास किचन में आती है। किचन की स्लैब पर एक कोक की बोतल रखी हुई थी, जिसे देख, कहाँ फ्रिज खोल रही है बहू? ये स्लैब के ऊपर रखी तो है कोक की बोतल, इसी को ग्लास में निकाल कर बर्फ डालकर दे दे। तेरी माँ को अब अमीरों वाली समर ड्रिंक थोड़ी ना देगी तू। सबको उनकी हैसियत के हिसाब से ही चीज देनी चाहिए। माँ जी, कह तो आप ठीक ही रही हैं, अब कौन करे इतनी गर्मी में मेहनत। कनिका ग्लास में गर्म कोल्ड ड्रिंक डालकर ऊपर से उसमें बर्फ डालकर अपनी माँ को देती है। लो माँ, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियो। ऐसी ड्रिंक तो पहले आपने कभी गर्मी में पी ही नहीं होगी ना। बहन जी, अब देखती रहेंगी, अब पिएंगी भी। वैसे ये कोक तो आपकी हैसियत से काफी बढ़कर है, लेकिन समधन होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अपनी समधन से हो रही अपनी इतनी बेइज्जती और बेटी का भी ऐसा बर्ताव करता हुआ देख मनोरमा को काफी दुख होता है, और वो कोल्ड ड्रिंक का गिलास नीचे रख उठकर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो? कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो पी लो। तेरी सास ने क्या कहा, और तूने सुना नहीं? ये मेरी हैसियत से बढ़कर है, और मैंने कभी कोई चीज अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं की। तुझे और तेरी सास को ये अमीरों वाली ड्रिंक मुबारक हो। मनोरमा अपनी बेटी को ज्यादा कुछ न कहते हुए वहां से चली जाती है। कड़ी धूप में मनोरमा पैदल चलते हुए काफी थक चुकी थी और उसका सर भी चकरा रहा था। पास के ठेले से मनोरमा नींबू पानी लेकर पी लेती है, और जैसे ही पैसे देने के लिए अपना पर्स देखती है तो उसे पता चलता है कि वो अपना पर्स अपने अमीर बेटी की ससुराल में ही भूल आई है। मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आई हूँ। आपके 10 रुपए मैं कल दे दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, पैसा न देने के बहाने हैं ये सब। चुपचाप से मेरे 10 रुपए निकालो, वरना अभी के अभी लोगों के सामने बेइज्जती कर दूंगा। नींबू पानी वाला मनोरमा को काफी सुनाने लगता है कि तभी वहां अचानक गौरव आता है और उस नींबू पानी वाले को उसके 10 रुपए देते हुए कहता है, अरे तमीज नहीं है कि बड़े बुजुर्गों से कैसी बात करनी चाहिए? ये क्या, तुम्हें कोई चोर नजर आती हैं? 10 रुपए के लिए तुम किसी के साथ इस तरह से बदतमीजी करोगे? पकड़ो अपने 10 रुपए। माँ, चलिए अब मेरे साथ घर, बहुत धूप हो रही है, शाम तक आप हमारे साथ ही रहिएगा। लेकिन ऐसे कैसे? अरे आप मेरी पत्नी की माँ है, मेरी भी तो माँ हुई, तो क्या एक माँ अपने बेटे के घर नहीं जा सकती? गौरव मनोरमा को अपने छोटे से घर में ले आता है। अपनी माँ को देख स्वाति काफी ज्यादा खुश होती है, और अब वो जल्दी से अपनी माँ के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर लाती है। ये लो माँ, ठंडा ठंडा नींबू पानी पीजिए। जिस तरह आप नींबू पानी बनाती थी ना, बिल्कुल वैसे ही बनाया है मैंने। अपनी माँ से इतने ताने सुनने के बावजूद भी स्वाति अपनी माँ के लिए बड़े ही प्यार से नींबू पानी बनाकर उसे पिलाती है। अभी मनोरमा ने थोड़ी देर पहले नींबू पानी ही पिया था कि तभी स्वाति अपनी माँ के लिए ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत लेकर आती है। माँ, ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत पीजिए। पता है माँ जी बहुत बढ़िया सत्तू का शरबत बनाती है। अभी तो तूने थोड़ी देर पहले मेरे लिए नींबू पानी बनाया और अब तू सत्तू का शरबत ले आई, तो क्या हुआ? आप देख नहीं रही कि बाहर कितनी ज्यादा धूप है और आप इतनी दूर से चलकर आई हैं। अभी तो मैं आपको और भी कई सारी चीज पिलाऊंगी, खिलाऊंगी। अपनी माँ को सत्तू का शरबत देने के बाद अब स्वाति अपनी माँ के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है, जिससे उसकी सास और पति काफी ज्यादा मदद करते हैं, जिसे देख मनोरमा काफी खुश होती है। खाना खाने के बाद अब सुमित्रा गिलास में भरकर ठंडी ठंडी छाछ लेकर आती है। ये लीजिए बहन जी, अपनी बेटी के हाथ की छाछ पीजिए। पहले तो मुझे छाछ पीना इतना नहीं पसंद था, लेकिन जब से आपकी बेटी ने छाछ बनाना शुरू किया है, मैं तो हर रोज रात में छाछ पीती हूँ। बहुत बढ़िया छाछ बनाती है आपकी बेटी। माँ, आप भी छाछ पीजिए और बताइए कैसी बनी है। जहाँ एक तरफ अमीर बेटी के ससुराल में एक कोल्ड ड्रिंक भी मनोरमा को 100 तानों और जिल्लत के बाद मिली थी, तो वहीं गरीब बेटी के ससुराल में हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ठंडा पी रही थी वो, जिसे देख मनोरमा को अब अमीरी और गरीबी में काफी बड़ा अंतर पता चलता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? बेटा, सब ठीक है। मुझे तो बस कुछ याद आ गया। मैं कितनी गलत थी। हमेशा सोचती थी कि तूने अपनी मर्जी से गरीब घर में शादी की है तो कैसे रहेगी, कहीं बदल तो नहीं जाएगी।
लेकिन अब समझ आया कि इंसान को बदलता तो सिर्फ पैसा ही है। मैं बहुत खुश हूँ कि तू खुश है। मनोरमा के दिल से अब अपनी बड़ी बेटी के लिए सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं और अब मनोरमा पहले की तरह ही अपनी बड़ी बेटी को प्यार करती